ओम शांति। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, सभी प्रश्नों से पार। प्रसन्न चित्त आत्मा। 24/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज़ करने की विधि क्या है? उत्तर है, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। हम सोहम के मंत्र को याद करो तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा और तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्मा होते उनको अच्छा जन्म मिलता, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था। अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। पवित्रता में ही सुख शांति तीनों हैं। इस दुख धाम में अपवित्रता, दुख, अशांति, यह तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज़ें हैं तब सुख धाम कहा जाता। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम बाप की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते और कोई धन की सेवा करते, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। मन मना भव का अर्थ ही बाप आकर के समझाते। मुझ परम पिता को याद करो, जिससे तुमको स्वर्ग का सुख लेने का है। मन मना भव यानी बुद्धि एक बाप के साथ लगी रहे। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो यह कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते, मन शांत कैसे हो? अब मन और बुद्धि आत्मा का ऑर्गेन्स है और यह कर्मेंद्रियां शरीर के ऑर्गेन्स हैं। तो बाप बैठ समझाते, स्वदर्शन चक्र को याद करो और अपने बाप और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था। यह तो पाप का काम हो गया। देवताएं ऐसा काम कर न सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो।
यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम जा रहे हैं शांति धाम। यह बाप ने सिखलाया, स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से तुम माया जीत बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते वही बीके हैं, और जो पवित्र नहीं रह सकते वह शिव बाबा का पोत्रा कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रोंग है। वह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार हैं या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे तो उन्हों से काम लेना पड़ता। कोई मददगार बनते तो रहने दिया जाता। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। सन्यासी लोग कहते विष को छोड़ते हैं, तो पतित लोग उनको माथा टेकते। विकार अक्षर बड़ा खराब है। बाप को समझाना पड़ता, देवताएं कितने धन के थे, अभी तो सब निधन के हैं। इस दुख धाम में कोई शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी, सो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो लो। यह थोड़ी पूछना होता बच्चे कैसे पैदा होंगे। डिनाइस्टी तो चलती है ना। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले, फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को ख्याल रहता कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे उन्हों की दृष्टि वैसे ही सृष्टि भासती है। बाप कितना अच्छा समझाते, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती बनाते तो गोया मास्टर भगवान हो गए। फिर देवता बनना है, मनुष्य ऐसे बन पड़ते।
जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे? कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है। यह है आर्फन्स की दुनिया। जब धनी के बने तब धन के हो, अब तुम हो गॉडली स्टूडेंट। भगवानोवाच, एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो, इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला और फिर विष्णु की माला बनेगी। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। देह अभिमान छोड़ना है। हम बाप के बने हैं तो जाते हैं बाप के पास। यहाँ देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। यह दुख धाम है, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता सुख धाम के लिए। वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा हैं, हमको वापस जाना है बाबा के पास। हम फिर बाबा हमको स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है। सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भाव। कहा जाता दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया
तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। स्लोगन है, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। ओम शांति।